यार फुल चलेगा यहाँ पे। चमोली में जोशीमठ क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। नदी किनारे बिता जाए। आप लोग ये घाट खाली करते रहिए। ऊपर चमोली में बादल बना है, इस कारण पानी का विसर्जन होता है। तो देखिए भैया, आज है शिवरात्रि का दिन और आज भी देखिए हर की पौड़ी के बाहर इतना जाम है कि मुझे फिर से बाइक पीछे खड़ी करके हर की पौड़ी तक जाना पड़ रहा है। ये देखिए, अमूमन शिवरात्रि तक तो भीड़ हो जाती है कम मॉर्निंग तक, पर आज ऐसा नहीं है। हर सर्विस लाइन और हाईवे हर तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है। तो देखिए सर्विस लाइन पे मैं चल रहा हूँ और बाइक पीछे खड़ी करनी पड़ी और देखिए यहाँ से पैदल भी निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। देखो, तो ये है कंडीशन शिवरात्रि पर। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। देखिए हाईवे का हाल देखिए, और आज पूरे दिन ऐसा रहने वाला है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी कल ही, आपने कल की वीडियो में देख लिया होगा कि भीड़ कल ही बहुत ज़्यादा थी, तो उसे निकलते निकलते टाइम लगता है। क्योंकि आज पूरे दिन जो आसपास के लोग होते हैं मुजफ्फरनगर तक के, वो आज ही आते हैं ना, सेम डे पे जल लेके वापस चले जाते हैं। और जल का महत्व रात तक रहता है, इसलिए लोग आ रहे हैं, या आसपास वाले भी आ रहे हैं और आते रहते हैं। कई लोग ऐसा है कि शिवरात्रि नहीं मानते, वो पूरा सावन नहीं मानते। तो हर हर महादेव दोस्तों, आज है 11 अगस्त, महाशिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि का दिन। और अभी तक मैंने आपको कावड़ के सारे रूप दिखाए हैं, तो आज जो आखिरी दिन जो जल चढ़ रहा है उसके दर्शन करा रहा हूँ। देखिए इस समय मैं दिखा रहा हूँ आपको धर्मनगरी हरिद्वार में, जो पूरी तरीके से भगवामय हो चुकी है। भगवा सुनामी आपको दिख रही है। और अमूमन ये होता था कि शिवरात्रि के दिन तक भीड़ कम हो जाती थी, पर नहीं, इस बार देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी सावन बचा है, अभी भी कावड़ बचा है। देखिए ये नेशनल हाईवे और दोनों तरफ की लेनों का हाल देखो, जहां तक देखोगे सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएगी। इतना शोर है कि मुझे अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इतना लाउड होकर बोलना पड़ रहा है। दोनों लाइनें देखिए, तो इतना लाउड है। और ये दृश्य अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो पूरे दिन आज जल चढ़ेगा। बड़ी संख्या में लोग ऋषिकेश से आ रहे हैं, ऋषिकेश से नीलकंठ जा रहे हैं। ये है दूसरी तरफ का हाल। नेशनल हाईवे पे जहां तक देखोगे सिर्फ बाइकें खड़ी कर दी गई है। तो ये दृश्य देख लिया, ये दृश्य आज का यही दिखाने। अभी मैं आपको हर की पौड़ी पे लेके चलूंगा, पर सच में सिर दर्द होने लग गया। इतना ज्यादा शोर है ना कि हाईवे पे यहाँ पे खड़ा होने में मतलब बीपी की बीमारी पक्की हो यहाँ। और गंगा देखो आप, कितना खूबसूरत नीलधारा का नजारा दिख रहा है। वो है नीलधारा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत विहंगम दृश्य है। हरिद्वार की खूबसूरती, एक हरिद्वार का चेहरा ये है, एक वो है। हर की पौड़ी उस तरफ है, वहां चलेंगे। देखिए हर तरफ पानी भरा है, कल बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। ये भी देखो, हर की पौड़ी पहुंचना मुश्किल ही रहा। कितनी देर से मैं पैदल वगैरह चल के इधर उधर से तब जाके हर की पौड़ी पहुंचने को जा रहा हूँ। हर की पौड़ी के आज के दर्शन कराना बहुत जरूरी है आपको। देखिए भीड़ ऐसा है, कल जितनी भीड़ थी उसकी मानिए आज 70% है, 30% तो कम हुई है। पर वो ये हाईवे बिल्कुल लॉक हो रखा है। और देखिए अभी मैं दिखाऊं तो डाक कावड़ लगातार चल रही है। अभी मैं आपको हर की पौड़ी ले जाके यही दिखाऊंगा कि स्नान किस तरीके से चल रहा है। गऊ घाट को गया ये, और आज भी देखो ये जो जल लेके जा रहे हैं भोले, ये जा रहे हैं। तो आज गऊ घाट से होके जाने की कोशिश करता हूँ। आपको सच बता रहा, कल जब मैं वीडियो बना के घर पहुंचा था ना, मेरे कान काफी देर तक तो सुन रहे थे। मतलब एक वो होता है ना साइलेंसर का शोर वो होता है, और डीजे बज रहे हैं, इतना मतलब कान काफी देर तक सुन रहे थे। तो पहले आपको गंगा के दोनों घाटों के दर्शन कराते हैं। भाई देखो हिल डुल सकती है वीडियो, तो उसके लिए माफी, क्योंकि इस समय पे यहाँ पे चलना देख के ही बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो वीडियो तो बस ये है कि हम बोल रहे हैं। तो ये हम जो चल रहे हैं हाथी पुल बोलते हैं इसे, हाथी पुल। यहाँ से ये मनसा देवी का भी शॉट बहुत अच्छा आता है। देखो आपको बीच में से दिखाता हूँ। तो भैया करो दर्शन। जय माँ गंगा, हर हर गंगे लिखते जाओ। दिन बहुत पावन है, शिवरात्रि का दिन है, सावन का समय है, और हाथी पुल से लेके गंगा माँ के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये पूरा देखिए शिव घाट है, शिव घाट, सामने शिव सेतु है जिस पे भी हम जाएंगे। और ये रहा दूसरी तरफ का जो गंगा के तरफ है, ऊपर है माँ मनसा देवी।
बाकी पीछे भी गंगा जी आपको शांत दिख रही होगी। खैर ये तो कंट्रोल गंगा जी है, आपको पता है सारा भीमगोड़ा से कंट्रोल होता है। पर उत्तराखंड में कल बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। कल चमोली में बादल फट गया है, आपको पता है, नीति वैली के पास। उसका सैलाब भी अब हरिद्वार ऋषिकेश में देखने को मिलेगा। मतलब पूरी जितनी अलकनंदा बेल्ट है, अलकनंदा बेल्ट को पूरा हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। रात को पुलिस घाट खाली करा रही थी श्रीनगर में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में। और पानी अभी देखो, अभी तो आए नहीं, पर आएगा आज या शाम तक, कल तक बहुत सारा जल आपको देखने को मिलेगा। एक सैलाब की तरह हरिद्वार ऋषिकेश में ये अलकनंदा का जल आने वाला है। चलिए चलते चलते अब आपको लेके चलते हैं उधर, इस वाले घाट के अंदर से। यहाँ पे अभी तो देखिए थोड़ी बहुत आपको स्पेस नजर आ रहा है। कल तो यहाँ तक आना ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल था यहाँ पर घूमना। अब जैसे जैसे दिन होते आएंगे, एक एक दो दिन बाद फिर आप देखोगे पूरी तरीके से घाट खाली हो जाएंगे और फिर पूरे अगस्त ऐसे ही देखने को रहेगा। देखिए बहाव आज तेज है, हर की पौड़ी पे भी बहाव तेज है और कचरा देखा आ रहा है। देखो पिलर पे किस तरीके से चल रहा है ना जल, तो गंगा का बहाव तेज है, जबकि यहाँ पे कंट्रोल जल आता है। जो जल की असली जो तस्वीर है वो हमेशा आपको मैंने कहा ना नील धारा में देखने को मिलती है। तो आ गए भाई शिव सेतु पे, और यहाँ पे कदम रखते ही आप सीधा हर की पौड़ी में ऑफिशियली खुल जाते हैं। और यहाँ देखो अल्लाह, बड़े बड़े ग्रुप इस टाइम जल लेके निकल रहे हैं। तो अपनी कोशिश यही रहती है कि आपको बिल्कुल नेचुरली फील हो, इसलिए कि बिल्कुल जैसी फुटेज है वैसी की वैसी, ताकि आपको यही फील हो कि आप इस टाइम हर की पौड़ी में देख रहे हो घर बैठे। करिए माँ गंगा के दर्शन। उस कोने से लेके उस कोने तक तो गंगा जी भी यहाँ पे भी चली रही हैं कंट्रोल के बाद। और देखिए शिवरात्रि का जो स्नान है, हर तरफ भोले की गूंज, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। तो बड़े बड़े जो ये अपने कावड़ डाक कावड़ के ग्रुप हैं जो ये भाग रहे हैं, अब ये भागते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे। और जितने भी शिवालय हैं उन शिवालय पे जल चढ़ाया जाएगा। ये देखो चलते चलते मैं भी 2-3 दिन से मैं कितना चल लिया हूँ अपने ही शहर में। और यहाँ पे देखिए चलते चलते आप पहुंचे, देखो दर्शन करो शिवरात्रि पे। ये भाई ओ, और ये तो हजारों लाखों मीट्रिक टन तो कचरा गिफ्ट में दे दिया है। बाकी ये देखिए और ये देखिए भाई शिवगढ़ी बने हुए हैं, ये असली में भी शिवगढ़ बने हैं। पता नहीं क्या लगा रखा है इन्होंने। बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। देखिए बात जो सच है। बिजनेस मिलता है अलग बात है कि बिजनेस मिल रहा है, बहुत बिजनेस मिल रहा है, पर भाई बदले में जो मिल रहा है ना वो भी दिखाना बहुत जरूरी है। एक ही जगह पे जब करोड़ों लोग आते हैं और वो एक साथ गंदगी करेंगे तो क्या अंदाज होगा उसको, आप देख लो बस। वही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको नाई घाट दिखा देता हूँ। तो अपना स्नान देखिए, डुबकी चल रही है, लोग जल भर रहे हैं। आज भी मौसम ठीक है, थोड़ी सी कल जैसी नहीं है, पर आज थोड़ी गर्मी है, पर फिर धूप नहीं है। सारे मंदिर आप देख सकते हो। ऊपर आपको दिख रहा है ब्रह्मकुंड का जो द्वार है वो दिख रहा है, यहाँ से मंदिर दिख रहे हैं। इस तरीके से चल रहा है शिवरात्रि हरिद्वार में इस समय स्नान। और मैं हरिद्वार हर की पौड़ी के घाट से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है भारत की सबसे पवित्र जगहों में से एक हर की पौड़ी, जहाँ पे कुंभ क्षेत्र लगता है। तो हर की पौड़ी का हाल दिखा रहा हूँ। वो देखिए नीचे से ऊपर तक, बस ऊपर ही ऊपर देखिए, नीचे देखोगे तो दिल टूट जाएगा। ऊपर ही ऊपर देखिए। बात भक्ति की हो रही है इस समय ना, तो नीचे मत देखिए, कचड़े को तो मत देखिए ही मत, सिर्फ ब्रह्मकुंड को देखिए। तो देखिए चप्पलों पे चलते हुए अब मैं ब्रह्मकुंड पहुंच रहा हूँ, मलबे पे और कूड़े पे चलते हुए। ये सामने ब्रह्मकुंड का स्नान चल रहा है, ये रहा स्नान। ये है ब्रह्मकुंड के सामने स्नान, पूरा जोरदार शिवरात्रि पे। और लाखों आदमी है इस समय, लाखों आदमी, पाँव रखने को जगह नहीं है। ये देखिए संजय पुल से उतरते हुए लोग इस समय, ये सारे यात्री आ रहे हैं संजय पुल से। तो अब आ गए हम उस स्थान पे जो अपर जो रोड है उसको यहाँ पे जोड़ती है। ये वाला पीछे स्थान दिख रहे हो भाई। एक सच्चाई बताऊं,
इतना ज़्यादा इस टाइम बदबू आ रही ना हर की पौड़ी से, इतना ज़्यादा कचड़ा है, इतना मीट्रिक टन कचड़ा। देखिए मेरा दिल यही कहता है कि सब कुछ भक्ति के नाम पे हो रहा है, पर आप ये देखिए कि जो भक्ति के नाम पे जब करोड़ों लोग गंगा जल को अपने कंधे पे लेके जा सकते हैं, अगर इतने ही लोग सिर्फ अपने अपने हिस्से का कचरा उठा के ले जाएं, तो यकीन मानिए गौमुख से लेके गंगा सागर तक ये भारत की नहीं दुनिया की सबसे साफ नदी बन जाएगी। पर सच इससे बिल्कुल दूर है। इस समय हर की पौड़ी सबसे गंदी जगहों में से एक है। अगर आप आ जाए, यार सरकार अपना काम कर रही है, गंगा सभा अपना काम कर रही है, वो कर रही है, वो समय समय पर अपना कचरा उठा रही है, पर आप सोचिए जब करोड़ों आदमी एक ही जगह पे कचरा करेंगे जाके, तो उसकी पूरी भौगोलिक स्थिति, उसका पूरा वातावरण, जलवायु कितनी दूषित होगी आपको अंदाजा नहीं है। तो यही इस समय हर की पौड़ी पे देखने को मिल रहा है। देखिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मुझे बिल्कुल बड़ा चढ़ा के जरूरत नहीं होती कि किसी को मुझे खुश करना है। मुझे पता है कट्टर हिंदू ही मेरे सब्सक्राइबर हैं, पर बात सच है। देखिए आस्था अपनी जगह है, पर अपने हिस्से की एक पॉलिथीन, एक अपने हिस्से का कचरा आप लेके नहीं जा सकते। आपको कंधे पे 150 लीटर जल चाहिए, यही सच्चाई है। सबके पुराने उतरे हुए जूते, चप्पल, उतारन सब इस टाइम हर की पौड़ी पे पड़ी है, और वो हर की पौड़ी से बह के सीधी अब गंगा जी में जा रही है। तो शिवरात्रि का महास्नान इस समय आप देख रहे हो। ये मैं ऊपर अपर रोड से आता है रास्ता, उसका दिखा रहा हूँ। देखिए घंटाघर के तरफ पाँव रखने को जगह नहीं है भाई। चलिए भैया आप देखिए, आप कराते हैं आपको भी यहाँ से। ये है ब्रह्मकुंड के दर्शन। देखिए ये महिला घाट है वगैरह है, अभी तो क्या महिला घाट, सारे घाट एक से लग रहे हैं। ये ब्रह्मकुंड है, और इस समय शोर आपको पता है कैसा आ रहा है, जैसे क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हो। उस तरीके की जयकारे, उसी तरीके की भोले की जयकारे इस टाइम चलती हुई सुनाई दे रही हैं सबको। ये दिखा दिया आपको हाल। अब यहाँ से और चलते हैं, यहाँ से चप्पल नहीं उतार सकते, और ब्रह्मकुंड में भी भीड़ भी बहुत हो रही है। चलिए देखिए धनुष पुल के पास पहुंच गए, धनुष पुल के पास, और आज फ्लो वाकई बहुत तेज है, बहुत तेज फ्लो है। पीछे से आ ही रहा है जल, नीलधारा तरफ से हमें और आइडिया लगेगा आएगा जल, क्योंकि जिस तरीके से कल अनाउंसमेंट हुआ बादल फटने के बाद, वो जल निश्चित रूप से पहुंचेगा। हरिद्वार ऋषिकेश के घाटों में, खासकर ऋषिकेश के घाटों में सावधानी बरते, जल कभी भी 3 से 4 फीट ऊपर नीचे हो जाता है। हरिद्वार में तो बहुत कंट्रोल है, पर ऋषिकेश में ऐसा नहीं होता। ऋषिकेश में चेने वाले घाट भी बहुत कम है, तो ऋषिकेश को आप एंजॉय करें। देखिए मानसून बहुत अच्छा समय है घूमने के लिए, पर गंगा जी से दूरी बनाए रखें, क्योंकि गंगा जी इस समय रौद्र रूप में बहती है, उग्र रूप में बहती है। अब आ चुके हैं दोस्तों कनखल में। कनखल का हाल आपको देखने को मिल रहा है। ये आ रही है कनखल रेगुलेटर से माँ गंगा, ये कनखल, और यहाँ से सीधी हमारे कनखल की तरफ जा रही है, दक्ष की तरफ, दक्ष प्रजापति की तरफ। चलिए कनखल में तो बहुत सुंदर सुंदर से ऐसे घाट है जो आपको हाईवे के पास ही मिल जाएंगे। देखिए ऊपर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के जस्ट पास इतने सुंदर सुंदर घाट आपको देखने को मिलेंगे, जिस पे रह सकते हो, सुकून देखिए। और सबसे बड़ी बात, माँ गंगा देखिए, जय हो माँ गंगा को प्रणाम करते हैं। ये माँ गंगा और ये कनखल के घाट उफान मारती हुई जा रही हैं। अब जल बढ़ता जाएगा, अब आप देखोगे तो जल बढ़ता जाएगा। पहाड़ों पर बारिश अब लगातार होगी इस पूरे अगस्त, इस वजह से आप देखोगे तो इसी तरीके का जल अब आपको पहाड़ों पर मिलेगा। जल आज भी है, देखिए रैलिंग तो डूबने को ही हो रही है, कनखल में भी इतना जल जा रहा है आज।